वेलकम टू द डब गुरु चैनल। दोस्तों, डब गुरु चैनल आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है ख्वाब। जी ख्वाब मतलब ड्रीम्स। अरे ये वाले ख्वाब नहीं, बल्कि ये वाले ख्वाब। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है जब हम ख्वाब देखते हैं? ख्वाब का और हमारी जिंदगी के मामलात में कोई कनेक्शन मौजूद है क्या? साइंस क्या कहती है और मुख्तलिफ रिलीजन्स में इसका क्या किरदार है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो का आगाज करने से पहले सब नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो का ये सिलसिला जारी रहे। ख्वाब क्या है और क्यों आते हैं? ख्वाब जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसको तकरीबन हर इंसान कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग हमें नींद की लोरी के साथ साथ सपनों की वादियों में ले जाता है, जहां हमारा दिमाग लाशौरी तौर पर वो चीजें देखता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। ख्वाब के इल्म को साइंस में ऑनोरोलॉजी कहा जाता है। हिस्ट्री में या इस पर लिखी हुई किताबों की तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि इसको किसी भी चीज पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता और ख्वाब को सिर्फ ख्वाब देखने वाला शख्स ही अपनी जुबानी बयान कर सकता है, जिसकी हकीकत एक सुनने वाला शख्स नहीं तोल सकता, क्योंकि वो ये देख नहीं सकता कि इसमें कितनी हकीकत है या मिर्च मसाला डाला गया है। साइंस के मुताबिक जब एक इंसान ख्वाब देखकर उठता है तो पहले 10 मिनट के अंदर तकरीबन 95% ख्वाब भूल चुका होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1952 में साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया और उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। ये जो हरकतें सोया हुआ शख्स कर रहा है, इससे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मौजूदगी का इंकशाफ किया। एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस खास वक्त में नोट की गई जब ये शख्स ख्वाब देख रहा था। इस स्टेज पर जब भी साइंटिस्ट ने लोगों को नींद से जगाया तो उन्होंने बताया कि वो ख्वाब देख रहे थे, और इस स्टेज पर उठने से पहले जब उनकी आइज बंद होती थी तो उनकी आंखों को एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए भी देखा गया, वैसे ही जिस तरह हम खुली आंखों के साथ अपने अतराफ में देखते हैं। एक और तहकीक हमें बताती है कि जब हम ख्वाब देखते हैं और जब हम जाग रहे होते हैं, इन दोनों स्टेजेस पर हमारा दिमाग एक ही तरह काम कर रहा होता है और पूरा दिमाग एक्टिव होता है। बस इन दोनों स्टेजेस में फर्क इतना है कि एक हालत में हमारी आंखें खुली होती हैं और एक हालत में बंद। इसी वजह से इस हालत को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो जो केमिकल्स हमारे जिस्म को हरकत करने में मदद देते हैं, जैसे नॉर्फिफिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होते हैं। मतलब निंजा से लड़ाई कर रहे हो। What are you guys doing here? Thor, Hulk, good to finally meet you guys. Oh, you'd be more handsome in person. Iron Man, hey, what are you doing robbing a bank? You're a billionaire. या किसी मुल्क की सैरो तफरी कर रहे हो, उस वक्त आप अपने जिस्म को हरकत में लाने से कासिर होते हैं और आपका जिस्म बस एक बेजान चीज बना होता है। ख्वाब की एक और हालत जिसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। इस हालत में इंसान ख्वाब देख रहा होता है पर इंसान को पता होता है कि वो ख्वाब देख रहा है। इस हालत में हर इंसान नहीं जाता। इस हालत को बहुत ही कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या करते हैं। जेम्स वाटसन ने ख्वाब की इसी स्टेट में ये देखा था कि डीएनए की डबल हेलिक्स स्पाइरल फॉर्म होती है, और ऐसे ही कुछ और इजादात मौजूद हैं जिनको उनके इजाद करने वालों ने ख्वाब में ही देखा। उसके बाद ख्वाब की एक और हालत है रैम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सोते हुए ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारी आइज बंद होने के बावजूद ख्वाब में चल रहे हालात और वाकयात के मुताबिक मूवमेंट कर रही होती हैं। ये ख्वाब की सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेट है। इस हालत में इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा हरकत में होता है। इसका और हमारी मेमोरी का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब एक इंसान कोई मुश्किल काम करता है या कोई न्यू वर्क या कोई न्यू चीज सीखता है, उसी दिन जब इस काम के दौरान जो दिमाग में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स काम कर रही होती हैं, एग्जैक्ट वही इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ख्वाब के दौरान भी नोट की गई हैं। बहुत सी थ्योरीज भी इसके मुतालिक आ चुकी हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है और वही काम रात को ख्वाब में हमारा दिमाग क्यों करता है। एक थ्योरी ये भी है कि हमारा दिमाग आने वाले
والے دن کی ایک پریپریشن کرتا ہے، اور جو باقی فضول کی باتیں یا کام ہوتے ہیں ان کو ہمارا دماغ یاد نہیں رکھتا، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمارا دماغ آٹومیٹک ایک خواب تخلیق کرتا ہے۔ لیکن کچھ سائنٹسٹ اس کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ دماغ ہمیں آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ برے خواب ہماری ضد، ٹینشن اور بری چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک نارمل انسان 4 سے 6 خواب ایک رات میں دیکھتا ہے، جس میں سے 90% خواب انسان صبح آنکھ کھلتے ہی بھول چکا ہوتا ہے۔ اس حساب سے انسان تقریباً 6 سال خواب دیکھتا ہے۔ سائنس کی اتنی زیادہ باتوں کے بعد ہمیں خواب کا ذکر آلموسٹ تمام مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ خواب ایک مسٹری ہے، لیکن اس مسٹری پر یقین کرنے کا دعویٰ ہمیں ہمارے مذاہب میں ہی مل جاتا ہے۔ ریلیجنز میں خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خواب وہ ہے جو برے خیالات کی وجہ سے آتے ہیں، دوسرے خواب وہ ہیں جو شیطانی وسوسوں سے آتے ہیں، جیسے خواب میں اکثر ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہیں سچے خواب۔ جتنے بھی نبی یا پروفٹس اس دنیا میں آئے ان کو بھی خواب آتے تھے، اور خواب میں بہت سے نبیوں کو خدا بہت سے کام کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ دوستو، خواب آج بھی ایک مسٹری بن کر بہت دفعہ ہمیں پریشان کر جاتے ہیں یا ہمیں خوش کر جاتے ہیں، اور ہم اگلا پورا دن اس خواب کو ہی سوچتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی ایسے عزیز کو دیکھنا جس کی موت ہو چکی ہو، یا کبھی کسی زندہ انسان کو مرا ہوا دیکھنا، کبھی کسی کی شادی دیکھنا، تو کبھی ہواؤں اور سمندروں کی سیر کرنا، کبھی خواب میں خود کو عجیب مخلوق سے جان بچاتے ہوئے دیکھنا، یا کبھی خواب میں سانپ کو دیکھنا، کبھی پانی کو دیکھنا، اور کبھی اس پانی میں خود کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا، اور کبھی خود کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھنا۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بہت سی ایسی باتوں کو سکون، دشمنی، خوشی، لمبی عمر یا کسی آفت کے آنے کا اشارہ کہا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔